पुतिन ने मॉस्को में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग से की मुलाकात। पुतिन ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों की प्रशंसा की और ली से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं देने के लिए कहा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल में एक वायुसेना बेस का दौरा किया है। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार है। बचाव और हमले दोनों में इजराइल पूरी तरह से सक्षम है। खबरों में आगे बढ़ती हूं और ईरान के कट्टरपंथी संसद ने 2001 के बाद पहली बार राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मंजूरी दी और 2 दशकों से अधिक समय में पहली बार कोई नेता अपने सभी अधिकारियों को मंत्रिमंडल से पारित करवाने में सफल रहा। वहीं बात इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की भीषण बमबारी हुई। उत्तरी इजराइल समुदाय पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह के गुर्गों में से सेल पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया। आईडीएफ ने पुष्टि। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। जेलेंस्की ने कहा कि कुसर्क क्षेत्र में रूस की सेना के साथ जंग जारी है। दावा किया गया कि 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रवेश किया, गांव पर कब्जा किया, सैकड़ों लोगों को बंदी भी बनाया। जाग उठा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या अब बाकी अस्पतालों में सबक किसको लेकर लिया गया है? और ये हमने जाना रियलिटी चेक के जरिए। आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरा देश सख्ते में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है और इससे जुड़े कई आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन क्या कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना से देश के अस्पतालों ने कोई सबक सीखा है? क्या अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है? इसका जवाब जानने के लिए आर भारत की टीम ने देश के कई बड़े अस्पतालों में रियलिटी चेक किया। इस कड़ी में हम सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। अभी हमारी मौजूदगी सफदरजंग अस्पताल के अंदर है और हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से कलकत्ता मामले में अस्पताल को फटकार लगाई है, उसके बाद से ही कई सारे ऐसे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे सुरक्षा के इंतज़ाम काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं। सफदरजंग की अगर बात करें, यहाँ पर भी लगातार ही पीसीआर राउंड पे है और जो सफदरजंग के सिक्योरिटी गार्ड है वो काफ़ी अलर्ट पे है। सफदरजंग अस्पताल में रियलिटी चेक के दौरान हमें राहत महसूस हुई, लेकिन दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के आसपास के इलाकों में हमने पाया कि कई ऐसे डार्क स्पॉट हैं जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम ना के बराबर हैं। इस दौरान हमें यह भी पता चला कि इन सुनसान रास्तों पर बाइक वाले स्टंट भी करते हैं। मतलब सुरक्षा के लिहाज से ये जगह सेफ नहीं है। अभी हमारी मौजूदगी लोकनायक अस्पताल और मौलाना आज़ाद अस्पताल के बीच में है और अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर कई सारे डार्क स्पॉट है। हालांकि अस्पतालों के बीच में इस तरह के डार्क स्पॉट नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि ये डार्क स्पॉट होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा है और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाता आता है तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो मंचले हैं वो बाइक से यहाँ पे फराटादार स्पीड में यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको किसी की नहीं पड़ी। अगर कोई यहाँ व्यक्ति टहलता हुआ या फिर ये अस्पताल का स्टाफ हो या फिर कोई मरीज़ हो यहाँ से टहलता हुआ जा रहा हो, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी नहीं पड़ी। यहाँ पे मंचले आते हैं, वो यहाँ पर गाड़ियों से स्टंट करते हैं और वो निकल जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सीधा होता है और सन्नाटा होता है और यहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं होते, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। हमने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी डॉक्टरों की सुरक्षा का जायजा लिया। हमने पाया कि दूसरे अस्पतालों की तुलना में एम्स में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। वहाँ रात के वक्त भी ड्यूटी करते डॉक्टर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब बात करें बीते दिनों की, तो बीते दिनों कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में कुछ भीड़
काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग को खदेड़ते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ तोड़फोड़ की जाती है, मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की जाती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फीमेल डॉक्टर की सिक्योरिटी को लेकर संज्ञान लिया था, चिंता जाहिर की थी। तो उसको लेकर हम अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ऑन कैमरा जानकारी नहीं दी, लेकिन ऑफ कैमरा यही जानकारी दी कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे जो फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि रात के समय फीमेल डॉक्टर्स जो रेजिडेंशियल यहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी लगभग 12 घंटे की ड्यूटी होती है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भी 2 से 3 जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मौजूद रहते हैं। चेक के लिए जब हमारी टीम लखनऊ के लोकनायक अस्पताल में पहुंची तो अस्पताल के एंट्री पॉइंट से ही गार्ड्स नदारद दिखे। अस्पतालों का रियलिटी चेक करने के लिए लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल हम पहुंचे हैं। इमरजेंसी की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो पेशेंट है अपने परिजनों को लेकर पहुंच रहे हैं। तमाम पुरुष हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर चल के समझते हैं। जैसे यहाँ पर गार्ड होना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, वो इंतजाम नहीं है। तो सुरक्षा में एक तरीके की ये कमी है। दरवाजे पर हमें पुलिस भी दिखाई दी, लेकिन जब ये अंदर इमरजेंसी के प्रेमाइसेस में घुसते हैं तो कोई खास सुरक्षा के इंतजाम और कुछ चीज़ें नहीं दिखती है। अब हम लोगों से बात करेंगे, उनसे समझेंगे क्या सुरक्षा इंतजामों को लेकर उनके मन की बात है, कैसे वो देखते हैं इन सुरक्षा इंतजामों को लेकर। ये अस्पताल में सुरक्षित लग रहा है आपको? पुलिस वगैरह दिखी थी आपको? जी सही है। अच्छा, आप लोग आए हैं यहाँ पर रात में इतने? हाँ सर। पेशेंट के साथ आए हैं? जी किसके साथ आए हैं? चीनी के साथ। आए हैं। हम लोग सुरक्षा इंतजामों को समझना चाह रहे हैं। आप अस्पताल में आए, सुरक्षित लग रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो आए तो सब ठीक है, जो भी सुविधा मिली है अभी तक सही है सारी। और जो बाहर कोई गार्ड दिखा क्या आपको? आप अंदर आए, गार्ड दिखा, पुलिस दिखी? गार्ड वगैरह कोई नहीं दिखा, पुलिस वगैरह थी लेकिन बाहर दिखी, यहाँ अंदर नहीं दिखी। हालांकि कैंपस में घुसते ही एक बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मी दिखे, लेकिन अस्पताल के अंदर न तो डॉक्टर सुरक्षा इंतजाम से खुश दिखे और न ही मेडिकल स्टाफ। डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ रात के वक्त शराब पीकर आने वाले लोग अक्सर बदतमीजी करते हैं, लेकिन गार्ड्स ना होने के चलते उन्हें खुद ही सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। गांधी मेडिकल कॉलेज की हम अगर बात करें, रियलिटी चेक हम यहाँ का कर रहे हैं, तो कितने इंतजाम आप यहाँ पर्याप्त पाते हैं? यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो और अच्छी हो सकती हैं। जैसे काफ़ी जगह, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट्स बहुत कम है, तो यहाँ पे लाइट्स अच्छी होनी चाहिए ताकि मतलब हम लोग चले तो लगे कि हाँ चलो ठीक है, रोशनी तो है, एटलीस्ट हम आगे पीछे अपना देख सकते हैं। सिक्योरिटी मुझे भी लगता है थोड़ी सिक्योरिटी और ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी जो सेफ्टी का ऐसे कि सीनियर्स में भी गाइड करती कि साथ में जाओ। जैसे आपने बोला ना कि ड्यूटी रात में लगती है, तो ड्यूटी ऐसा रहती है कि मोस्टली साथ में लगती है सबकी, तो वो थोड़ी सेफ्टी का यहाँ पे कि अकेले ड्यूटीज नहीं लगती है, तो साथ में सब जाते हैं तो वो सेफ है थोड़ा। अभी सिक्योरिटी गार्ड कुछ पॉइंट्स पर है, लेकिन उनके साथ तक नहीं जाता है, और लाइट्स भी कुछ जगह पर लाइट्स भी कम है, तो उसका भी कर सकता है। सीसीटीवी कैमरे भी अभी? टीवी कैमरा एंड थोड़ा जो बाहर के जो लोग हैं उनको कॉलेज में आने के लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देने चाहिए। कुछ यही हाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिली। शहर के गांधी मेडिकल कॉलेज में 50 से ज्यादा डार्क स्पॉट हैं, जहां ना तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम है और ना ही गार्ड्स का। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तो जैसे अंधेरे का साम्राज्य है, ना सुरक्षा का इंतजाम, ना ही कोई गार्ड। कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में अस्पतालों के क्या हाल हैं, इसका रियलिटी चेक करने हम निकले हैं। फिलहाल भोपाल के सबसे बड़े गांधी मेडिकल कॉलेज, ये एक गर्ल्स हॉस्टल है, डी ब्लॉक है, और यहाँ से जब फीमेल्स डॉक्टर की ड्यूटी लगती है तो वो हॉस्पिटल तक पैदल पैदल जाती हैं। अब यहाँ के इंतजामात हम आपको दिखाते हैं। चूँकि फीमेल्स यहाँ से जाती हैं और यहाँ पर आप देखिए, ये सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है यहाँ का। यहाँ पर इसी सुनसान इलाके से, यहाँ पर जंगल जैसे हालात बने हुए हैं, यहाँ से होते हुए फीमेल डॉक्टर इस तरह अकेले ऊपर चढ़ती हैं, और ये पूरा रास्ता जो है यहाँ पर कहीं पर भी आपको सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं दिखेंगे। ये पूरा रास्ता है, मेरे साइड में आप यहाँ पर देखेंगे, ये जंगल जैसा इलाका है, जानवरों का खतरा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अकेले जब लड़की नाइट ड्यूटी पर यहाँ से निकलती है तो उसे कोई सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिलती है। इवन हमें भी किसी ने यहाँ पर नहीं रोका, और यही वो वजह हो सकती है जिससे कि जो कोलकाता में घटना हुई, ऐसी घटना भोपाल में भी हो सकती है। देखिए पूरा जो लंबा इलाका है, आगे तक फीमेल्स डॉक्टर को अकेले जाना होता है, रोड है, लाइट नहीं है, कैमरे नहीं है, जंगल जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और यही दिखाने की हमारी कोशिश है। हमारी मंशा ये नहीं है कि क्या इंतजामात हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं क्या लूप होल्स हैं और क्या सुधार होना चाहिए। गलतियों से सीख लेना आगे ठोकरों से बचने की गारंटी होती है, लेकिन लगता है
देश के कई राज्यों ने अब भी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना से कोई सबक नहीं लिया। बहरहाल अब भी वक्त है, समय रहते कदम उठाए गए तो देश में कोलकाता कांड जैसी वारदातों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की, क्योंकि पोलैंड के 2 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीनाक्षी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। और यही वजह है कि हर कोई भारत के साथ रहना चाहता है और भारत भी हर देश के साथ खड़ा रहता है विपत्ति के समय में, और साथ ही भारत को विश्व बंधु की नजर से देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा, क्या संदेश वहां दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पोलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही है। आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं।